भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में थे। कभी कभी उनके परिवार में उलाहना भरी संवाद आते थे, संदेश आते थे। भगवान अपने परिवार के लोगों को समझाना भी चाहा। देखिए, भरसक तो चाहिए गृहस्थ आश्रम में, हर परिवार में किसी प्रकार का भटकाव हो रहा हो, अंतिम पल और अंतिम क्षण तक समझाने का और अच्छे मार्ग में लगाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु हमारे प्रयास करने के बाद में अगर प्रशस्त मार्गों के अधिकारी नहीं हो पाता है परिवार, समाज, राष्ट्र, तो दैव इच्छा मान करके अपने को से अलग हो जाना चाहिए। अगर संभव हो तो प्रयास करके उसका निस्तरण करना चाहिए, निवारण करना चाहिए। भगवान ने ही प्रयास किया। परिवार के लोगों का कुछ खान पान, उठन बैठन, रहन सहन, बोलचाल, संगत कुछ भटक गया था। भगवान ने अपने परिवार के लोगों को संबोधित करते हुए सुधर्मा नाम की सभा में, जैसे हम लोग सुधर्मा नाम की सभा में कहा, हे महानुभाव, हे प्रिय बंधु बांधव, हे प्रिय पुत्रों, जीवन में 5 साधन आ जाए और 5 साधनों का उपयोग विवेक से न किया जाए तो जीवन में प्राप्त 5 साधन द्वारा अनर्थ होता है। ये कथा कल ही मैंने बताया था। वो 5 साधन कौन कौन है? धन का होना, बल का होना, पद का होना, रूप का होना, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति का होना। अगर इसमें एक भी साधन आ जाए, इसका उपयोग अगर विवेक से न किया जाए तो वह चाहे धन हो, बल हो, पद हो, रूप, वैभव हो, ऐश्वर्य, कीर्ति हो, इसके द्वारा अनर्थ हम करते हैं, अनर्थ कराते हैं। भगवान ने कहा द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है। संपूर्ण द्वारिका जो है स्वर्णमयी पुरी है। द्वार से लेकर, दलान से लेकर के, दीवार से लेकर, चौकट से लेकर, केवाड़ी से लेकर, छत से लेकर के सब सोना से ही मढ़ा गया है। क्या किसी के पास धन होगा जी? हम लोग थोड़ी सी कुछ कर धर के 2-4 रुपया कमा लेते हैं तो सोना चांदी रखते हैं, 2-4 वर्ष तो थोड़ा सा गौरवान्वित होते हैं। पूरी द्वारिका स्वर्णमयी पुरी थी, स्वर्ण से मढ़ी हुई थी। भगवान का धन की कमी है नहीं। कभी कभी तो लक्ष्मी जी भी वैकुंठ से जब द्वारिकापुरी में आती है तो द्वारिकापुरी के वैभव को, धन को दे करके वो भी आश्चर्य में हो जाती है कि आज वैकुंठ ही साक्षात द्वारिकापुरी में आ गया है। धन की कमी नहीं भगवान का। जहां तक बल की बात है, भगवान का बल तो इतना है कि पूरे देवता लोग भी मात खा जाते हैं, दैत्य भी मात खा जाते हैं। साधारण रूप में समझा जाए, घर में, परिवार में 10 लोग समान कहीं हो जाते हैं तो गांव के लोग हम लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। आज इस द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान वंश परंपरा में इतना परिवार बड़ा था, इतना परिवार बड़ा था, गर्ग संहिता के अनुसार कि 56 करोड़ ब्राह्मण देवता लोग यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए थे। 56 करोड़, समझ लिया जाए, इतने तो ब्राह्मण लोग थे। अब समझा जाए, एक आचार्य पर 10 बालकों को पढ़ने की व्यवस्था किया गया था। आज शायद सरकार द्वारा 20 या 30 जो भी व्यवस्था हो, गवर्नमेंट का ऐसा जो नियम हो, लेकिन उस समय की मैं बात कर रहा हूं। एक आचार्य पर 10 बालकों को पढ़ने की व्यवस्था किया गया था। तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिए, उतने तो बालक बैचलर थे और उतने ही बालक नन बैचलर, अन बैचलर, जो बैचलर में प्रवेश करने वाला, और उतने ही बालक बैचलर पार कर गए होंगे। ऐसा चलता है ना सिस्टम पढ़ाई में। अब 3 ही शिफ्ट को जोड़ दीजिए, बैचलर, नन बैचलर और बैचलर पार, कितना हो गया?
और परिवार की बात छोड़ दीजिए, कितना बड़ा परिवार था जी। भगवान ने कहा, हे प्रिय बंधु बांधव, द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं है, बल की कमी है नहीं। जहां तक पद की बात है तो पद तो इतना बड़ा है कि ब्रह्मा को चाहे तो नौकर बना दे, नौकर को चाहे तो ब्रह्मा बना दे। अरे बड़ा आदमी चाहेगा तो कहीं देता है। आज भी कोई व्यक्ति ऐसा कर देता है। अगर पद वाला अधिकार वाला आदमी होता है तो जो चाहता है जो हाँ बैठा ही देता है। इतना बड़ा अधिकार, पद की कमी नहीं। ब्रह्मा जी भी आते हैं, अपने मुकुट को खोल कर आते हैं, डरते रहते कोई गलती तो नहीं हो गया हो, कहीं फरियाद तो नहीं सुनना पड़े। इतना बड़ा पद है। धन की कमी है नहीं, बल की कमी है नहीं, पद की कमी है नहीं। जहां तक वैभव की बात है, वैभव तो इतना अपूर्व है, इतना अपूर्व है कि त्रैलोक मात खाती है, देवराज इंद्र भी मात खाते हैं। जहां तक रूप की बात है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, ऐसे और भी सब परिवार सुंदर है। ब्रज के कवियों ने तो एक अपूर्व बात कहा है। एक ब्रज के कवि ने कहा, कृष्ण खासियत इस बात की है, खासियत इस बात की है, तुम हो लाला, तुम हो लाला। अगर लाला के जगह पर कहीं लाली होते तो तुमको देखने के लिए करोड़ों लोगों की गर्दन रोज कट जाता। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं। कभी आपने फोटो देखा होगा, कभी देखे होंगे, कितना सुंदर लगते हैं, अपूर्व सुंदर लगते हैं। उनके पुत्र सांब जी भी अपूर्व सुंदर, रूप की कमी नहीं। इसमें से एक साधन अगर किसी के पास हो जाए तो व्यक्ति को भटकने की संभावना हो सकती है। आज इस घर परिवार में तो पांचों के पांचों चीज है, धन भी हो, बल भी हो, पद भी हो, रूप भी हो, वैभव ऐश्वर्य भी हो। वो व्यक्ति कहीं अनर्थ किए नहीं रहेगा, ये तो दैवी इच्छा है। भगवान का बेटा, द्वारिकापुरी में सभी कुछ है, सभी साधन है। अगर इसका विवेक से उपयोग आप लोग नहीं करोगे तो या धन या पद या बल या वैभव ऐश्वर्य या रूप अनर्थ करा देगा। भगवान उपदेश दे ही रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुस्नेही लाडले पुत्र जिनका नाम है सांब, जो भगवान श्री कृष्ण और जामवती के मर्यादा से प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे। सांब जी, सांब जी खड़े हो गए कि पिताजी एक किसको उपदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? श्री सांब जी ने कहा, पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान का बेटा मैं कहना यही चाहता हूँ, कभी कभी घर में उलाहना आ जा रही है, परिवार में उलाहना आ जा रही है, द्वारिकापुरी में उलाहना आ जा रही है। तुम लोग संत महात्माओं को भी कुछ उनके साथ हंसी मजाक कर देते हो, धर्म के प्रति थोड़ी सी उदासी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखो, मैं स्वयं ब्रह्म होकर के, ईश्वर होकर के, समर्थवान होने के बाद भी अगर तुम्हारे द्वारा कोई चूक होती है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को समझाया, बेटा देखो, कभी कभी हमारे द्वारिकापुरी में तुम लोग के प्रति उलाहना आ जाती है, इस पर विचार करो। और कोई तो नहीं बोला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का लाडला बेटा सांब ने कहा, पिताजी तो आप कहना क्या चाहते हैं? कि बेटा मैं कहना यही चाहता हूं कि अगर ये साधन होने के बाद विवेक से विचार करके धन को, बल को, पद को उपयोग नहीं किया जाएगा तो चाहे स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो, देवता ही क्यों न हो, कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। आगे सांब जी ने पूछा, पिताजी विवेक भ्रष्ट क्यों होता है? इस विवेक भ्रष्ट होने के कारण हमारे जीवन में प्राप्त साधन जो हैं वो हमारे द्वारा अनर्थ करा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का विवेक के भ्रष्ट होने के 5 वो दुर्गुण है जो कल व्याख्या कर चुका है, बताना नहीं है, केवल एक प्रसंग बस, कथा प्रसंग बस याद दिला देंगे। वो 5 दुर्गुण चाहे किसी में आ जाए, उनको बर्बाद होने से रुक नहीं सकते। इसलिए विवेक के भ्रष्ट होने के 5 कारण हैं।
एक तो नशा, नशा माने किसी प्रकार का नशा, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, ये बताना नहीं है। धर्मात्मा साक्षात धर्मराज, जिनको किसी को हम लोग प्रतोख देते हैं, उदाहरण देते हैं, ये धर्मात्मा है। सम धर्मात्मा सम धर्म, धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के कारण 14 वर्षों तक बन बन की ठोकरें खाए, जीवन में विषम परिस्थितियां आई और राज भी प्राप्त हुआ। उस राज को प्राप्त करने में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ। इतना नरसंहार के बाद तो पांडवों को राज प्राप्त हुआ। इसका एकमात्र कारण जुआ। काश धर्मराज युधिष्ठिर जुआ नहीं खेले होते तो ऐसा नहीं होता। तो नशा, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी और हिंसा, हिंसा पर कल मैं निवेदन कर चुका हूं। हिंसा माने केवल मनुष्य की हिंसा नहीं, किसी भी प्राणियों के प्रति हमारी हिंसा की भावना होती है, उसका आह जो है हमारे लोगों पर उसका पड़ता है। और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन, देखिए न्याय के लिए तो न्यायालय में जाना चाहिए, लिखा भी है, उसका नाम है न्यायालय। न्याय के लिए न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन अन्याय के लिए न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। आप जानते हैं कि अमुक व्यक्ति का खेत है, खलिहान है, मकान है, दलान है, दुकान है, आपने भरम में डाल करके गलत तरीका से करके 19 पास करके और उसका जमीन लिखवा लिया, उसका घर लिखवा लिया, उसका खलिहान लिखवा लिया और केस लड़ रहे हैं। अन्याय के लिए न्यायालय में मत जाइए, न्याय के लिए न्यायालय में जाइए। इसलिए ये दुर्व्यसन दूसरों को होता है, कहीं किसी प्रकार का झगड़ालू जो चीज होता है लिखवा लेते हैं, केस लड़ते रहते, होगा नहीं होता, क्या बिगड़ रहा है, इसका दुर्व्यसन। ये 5 अवगुण अगर जीवन में आ जाए, व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे ही रहे थे, सांब जी ने कहा पिताजी ये 5 दुर्गुण न जीवन में आवे, अविवेक पवित्र रहे और साधन जो हमारे पास है वो भी सुरक्षित बना रहे, इसके लिए कोई उपाय है क्या? भगवान ने कहा हाँ बेटा उपाय है। वो कौन सा उपाय है? भगवान ने कहा 7 सूत्रों को जीवन में उतारना पड़ता है। उन 7 सूत्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन के आचरण में अपनाना पड़ता है, और तब हमारे जीवन में 5 दुर्गुण नहीं आते हैं। और 5 दुर्गुण जब नहीं आते हैं तब विवेक पवित्र होता है। और विवेक पवित्र जब रहता है, चाहे कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी पद हो जाए, कितना भी वैभव ऐश्वर्य हो जाए, इसके द्वारा कहीं हम अनर्थ नहीं करते हैं। महाराज 7 सूत्र कौन है? तो भगवान ने कहा सबसे प्रथम जीत आसनो, जीत आसनो, दूसरा जीत श्वासो, तीसरा जीत क्रोधो, चौथा जीतेंद्रिय, 5वां जीत आहारो, 6वां जीत व्यवहारो और 7वां जीत संगो। यही 7 सूत्रों को जीवन में अपनाने से हमारे जीवन में दुर्गुण आने की संभावना नहीं रहती है और विवेक पवित्र आता है।